दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है, जहां पर एआई के भविष्य को लेकर महामंथन चल रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो केवल एआई का इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि इसमें लीडर की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां साफ कर दिया कि भारत की कोशिश ऑल फॉर एआई फॉर ऑल है, यानी सबके लिए तकनीक, ताकि गांव के किसान से लेकर शहर के छात्र तक सबको इसका फायदा मिल सके। भारत मंडपम में बना एआई एग्जीबिशन सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और जहां पर भारत में बने नए नए एआई मॉडल्स को दिखाया जा रहा है, जो भारतीय भाषाओं में बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर सकते हैं और खेती को स्मार्ट बना सकते हैं। भाषुड़ी जैसे टूल्स का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, जो भाषा की दीवार को खत्म कर रहे हैं। विदेशी मेहमान भी भारत के पास इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हैरान हैं। लेकिन इस चमक धमक के बीच एक गंभीर चर्चा चल रही है। भारत मंडपम में मंच से एक्सपर्ट ने एआई के गलत इस्तेमाल और डीप फेक्स जैसे जो खतरे हैं उस पर भी अपनी चिंता जताई। भारत सरकार का कहना है कि हमें एआई का फायदा तो चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सेफ्टी एंड ट्रस्ट यानी सुरक्षा और भरोसे के नियम भी जरूरी हैं और इसलिए ग्लोबल लेवल पर एक कानून बनाने की बात पर जोर दिया जा रहा है। इस समिट के जरिए भारत खुद को ग्लोबल एआई हब के तौर पर पेश कर रहा है और यहां आए टेक दिग्गजों के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के बीच में कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है। भारत मंडपम की भव्यता के बीच एआई की ये चर्चा साफ कर रही है कि आने वाला दौर भारत की डिजिटल शक्ति का होगा। शाम तक यहां कुछ बड़े ग्लोबल डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में चुनाव आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में गड़बड़ी को लेकर 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने एक्शन इन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना और एसआईआर शक्तियों के दुरुपयोग पर पुख्ता सबूत मिलने के मामले में किया है। बंगाल बीजेपी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। बात यह है कि स्वागत करती हूँ चुनाव आयोग का निर्णय का, और दूसरी बात इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अब तक हम लोग जो बताते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के ये प्रक्रिया में तृणमूल बाधा प्राप्त कर रही है, बाधा दान कर रही है, और जो डीएम एडीएम इनके जरिए ईआरओ एईआरओ को अनुप्राणित करने की, धमकाने की या उनको कुछ और तरीके से वो जो घुसपैठिया है, अवैध वोटर्स है, उनको वोटर लिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया तृणमूल सरकार और तृणमूल पार्टी कर रही थी, इस बात से स्पष्ट हो गई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज सियासी अखाड़ा बन गया। यहां पर एक नहीं बल्कि दो मंचों पर, दो मोर्चे पर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विधानसभा के पोटकों में जहां एक तरफ आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा और दूसरी तरफ एलजेपी-आर के विधायक दिवंगत नेता पद्म विभूषण रामविलास पासवान के अपमान को लेकर नाराज है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पूरा परिसर चारों ओर तख्तियों से पट गया। एलजेपी रामविलास के विधायकों ने दिवंगत रामविलास पासवान के खिलाफ हाल ही में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मोर्चा खोल दिया। चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों का कहना है कि बिहार के कद्दावर नेता और दलितों के मसीहा के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारी विधायकों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है और इसे पूरे दलित समाज का अपमान बताया। उन्होंने मांग की कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता बनी रहे, महापुरुषों का सम्मान सुनिश्चित हो। और दूसरी ओर आरजेडी विधायकों ने आरक्षण बढ़ाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि बिहार में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की सीमा को 65% से बढ़ाकर 85% कर दिया जाए। इसके साथ ही विपक्ष यूजीसी कानून को भी सख्ती से लागू करने के पक्ष में डटा हुआ है। आरजेडी का तर्क है कि जब तक आरक्षण का दायरा आबादी के अनुपात में नहीं बढ़ता, तब तक सामाजिक न्याय की कल्पना अधूरी है। विधानसभा के बाहर इन दो अलग अलग प्रदर्शनों ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया और एक तरफ जहां भावनाएं और सम्मान की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ जाति समीकरण और आरक्षण की राजनीति का जोर है। सत्ता पक्ष के लिए इन दोनों ही प्रदर्शनों का जवाब देना बड़ी चुनौती है। फिलहाल विधानसभा के भीतर इन मुद्दों पर भारी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष और एलजेपी दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज लैंड फॉर जॉब मामले में एक बहुत अहम फैसला हुआ, सुनवाई हुई और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी खुद पेश हुए। लालू प्रसाद यादव को व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट के
सामने लाया गया, कोर्ट रूम में लाया गया, जहां जज के सामने उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। आरजेडी सुप्रीमो ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वो इस मामले में अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रायल का सामना करेंगे। लालू प्रसाद की बेटी और सांसद मीसा भारती ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है, न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और चार्ज यानी आरोप के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये आरोप स्वीकार नहीं है। उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती ने इस दौरान अपने माता पिता के साथ मौजूद थी। मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाए कि एनडीए सरकार उनके पिता को बीमार होने के बावजूद परेशान कर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है और वो हर कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती हैं। अदालत ने लालू यादव की खराब सेहत और बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें एक बड़ी राहत भी दी। कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें आगे से सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब उन्हें हर बार शारीरिक रूप से कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इसके पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी इस मामले में अपनी हाजिरी लगवा चुके हैं और उन्होंने भी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया था। ये पूरा मामला दरअसल साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले लोगों से उनके परिवार के नाम पर जमीन लिखवा ली गई थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की और कोर्ट अब नियमित रूप से इसका ट्रायल शुरू कर रही है और मामले में अगली बड़ी जो सुनवाई है, गवाहों के बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू होने जा रही है। दिल्ली के मशहूर बिजनेस हब नेहरू प्लेस में आने वाले लोगों को अब पार्किंग की किचकिच से बड़ी राहत मिलने वाली है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज यहां पर शानदार मल्टी लेवल कार पार्किंग की उद्घाटन कर दिया। डीडीए की ओर से बनाई गई ये पार्किंग दिल्ली के विकास में एक मील का पत्थर मानी जा रही है। एलजी ने साफ किया कि दिल्ली सरकार और प्रशासन की सोच अब अधिक वर्टिकल पार्किंग बनाने की है ताकि जमीन की कमी के बावजूद बढ़ती गाड़ियों को और जगह मिल सके। उन्हें पूरा भरोसा है कि इस मल्टी लेवल पार्किंग के शुरू हो जाने के बाद सड़कों पर जो जाम लगता है उससे भी राहत मिलेगी। अक्सर लोग जगह नहीं होने की वजह से गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा कर देते हैं और जिससे नेहरू प्लेस की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एलजी ने इस मौके पर यह भी कहा कि दिल्ली में पार्किंग की समस्या बहुत पुरानी और गंभीर है। ये नई शुरुआत उस समस्या को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। डीडीए ने यहां पर नेहरू प्लेस में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, माननीय सांसद जी के मौजूदगी में। ये 660 कार और करीब 352 स्कूटर्स की ये पार्किंग बनाई गई है। ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। इट्स ए ग्रीन बिल्डिंग। दिल्ली में जो पार्किंग की समस्या है वो बहुत गंभीर है। नेहरू प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनी ये 6 मंजिला पार्किंग आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें एक साथ 660 कारें और करीब 352 स्कूटर यानी बाइक्स भी खड़े किए जा सकते हैं। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीडीए की तारीफ करते हुए कहा कि नेहरू प्लेस में हर रोज लाखों लोग काम करने के सिलसिले में आते जाते हैं और उनके लिए गाड़ियों को पार्क करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने कम समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सभी एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। पार्किंग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे शहर के लिए, और ऐसे में इतनी शानदार 6 मंजिला पार्किंग यहाँ नेहरू प्लेस जैसे एरिया में बनना, जहाँ रोजाना की लाखों लोगों की फुटफॉल है। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ डीडीए को कि इतने कम समय में आपने ये पार्किंग प्लेस बना के तैयार किया और आने वाले समय में दिल्ली की इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। एमसीडी भी पार्किंग पे अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डीडीए अपना काम कर रही है